तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने JSX को डिटेल में समझा हुआ था। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट और प्रॉप को डिटेल में समझेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं बड़े ही फंडामेंटल रिएक्ट के टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। कंपोनेंट को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, दो तरीके होते हैं, नेम्ड और एक्सपोर्ट, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। कंपोनेंट को रीयूज करना, प्रॉप से कैसे हम लोग डेटा पास करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड एंड देन चाइल्ड टू पेरेंट, ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम लोग सारे कवर करेंगे। डायनामिक प्रॉप, प्रॉप को डीस्ट्रक्चर करना, प्रॉप को स्प्रेड करना, एंड देन फाइनली कब कंपोनेंट अपने आप को री रेंडर करता है वो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो इन सारे टॉपिक्स का मैं टाइम स्टैम्प आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता हो तो आप सिर्फ वो टॉपिक भी देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखो ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझ सको। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने JSX को डिटेल में समझा था। इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट और प्रॉप्स को डिटेल में समझेंगे। सो ये अननेसेसरी कोड मैं यहां से रिमूव कर देता हूं एंड हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। सो कंपोनेंट होते कुछ नहीं है, कंपोनेंट फंक्शंस ही होते हैं। तो जब कभी भी आप लोग कंपोनेंट बनाते हो, जैसे कि मैं प्रोफाइल कंपोनेंट बनाता हूं, तो मैं जब कभी भी कंपोनेंट बनाऊंगा उसका नाम जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ऑलराइट, तो कंपोनेंट जब कभी भी आप बनाओगे फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल आप रखोगे, क्योंकि ताकि आप कंपोनेंट्स और नॉर्मल HTML टैग्स को डिफरेंशिएट कर सको। अब यहाँ पे मैं रिटर्न लगाता हूँ, लेट्स से इससे हम लोग रिटर्न करते हैं H1 आई एम प्रोफाइल कंपोनेंट। अब ये एक कंपोनेंट है हमारा। लेट्स से अगर मेरे को इसको यूज करना है तो सिंपली जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स को हम लोग जैसे यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल लिखेंगे एंड उसको सेल्फ क्लोज कर देंगे। सो लेट्स सेव दिस। तो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, हम लोग को दिख रहा है एम प्रोफाइल कंपोनेंट। अच्छा, अब लेट्स से कि अभी मैंने इसको इसी फाइल में बनाया, लेट्स से मैं इसको सेपरेट फाइल में बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ सोर्स के अंदर। लेट्स से प्रोफाइल, अगेन पी कैपिटल रखा है, फाइल का नाम भी कैपिटल होना चाहिए, .jsx। एंड यहाँ पे अब मैं कहाँ गया app.js में, हाँ ये रहा, कंट्रोल एक्स करता हूँ एंड यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं app.js में यूज कर सकूं। तो दो तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा लो, इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। लेट्स सेव दिस। अब अगर मेरे को इसको यूज करना है प्रोफाइल को तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली VS कोड इंपोर्ट कर लेगा। मैं ऐसे यहाँ पे ई टाइप करूंगा, एंटर, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट करते वक्त यहाँ पे हम लोग को ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं अगर हम लोग को नेम्ड एक्सपोर्ट, अगर हम लोगों ने यहाँ से नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करा हुआ है। ऑलराइट, अब अगर आपको इस प्रोफाइल को रीनेम करना है, राइट, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रोफाइल एंड यहाँ पे एस यूजर प्रोफाइल, समथिंग लाइक दिस। तो अब आपने प्रोफाइल को रीनेम कर दिया एंड आपने एज यूज करके उसको रीनेम कर दिया यूजर प्रोफाइल। लेट्स सेव दिस। तो अभी भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीका है एक्सपोर्ट करने का। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट ना लगाओ, आप नीचे में लिखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पे नाम, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब जब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आप किसी कंपोनेंट को करते हो तो आपको ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली यहाँ पे उस कंपोनेंट को कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूजर प्रोफाइल नाम दे सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते वक्त आपको यही फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, बट जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो और ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। सो अभी भी हम लोग को कोई चेंज नहीं मिल रहा है, तो बेटर है कि सेम नाम ही दे देते हैं प्रोफाइल एंड यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल। ऑलराइट, ओके। सो दो तरीके मैंने आप लोग को बताया कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने के, और इंपोर्ट कैसे करेंगे उसका सिंटेक्स मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। अब लेट्स से कि मेरे को कंपोनेंट को रीयूज करना है। ओके, इसको मैं हटा देता हूं। रीयूज करना है तो मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। तो अब मेरे को तीन तीन टैग्स दिखेंगे। यस, दिख रहा है, ऑसम। बट रीयूज कर रहा हूं तो डेटा तो सेम है, डुप्लीकेट डेटा है। थोड़ा
मजेदार बनाते हैं हम लोग हमारे इस एग्जाम्पल को। लेट्स से अब इस प्रोफाइल को जब मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें कुछ डेटा पास करूंगा। लेट्स से नेम पास करते हैं। तो अभी हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास कर रहे हैं। लेट्स से मैं नेम पास करता हूं, लेट्स से रमेश, और लेट्स से यही सेम रमेश, कंट्रोल सी, सुरेश, दो ही बार रीयूज करते हैं। ऑलराइट, अब मेरे को इस प्रोफाइल में इस यूजर को नेम शो करना है, तो मैं यहां से डेटा पास कर रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप। प्रॉप ओके, डेटा अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड, ये क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है। ऑलराइट, ऐप क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास कर रहे हो प्रॉप्स का यूज करके, एंड आप चाइल्ड में वो डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हो प्रॉप्स। ऑलराइट, और अगर मेरे को शो करना है नाम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम, एंड यहाँ पे अगेन मैं प्रॉप्स से एक्सेस कर सकता हूँ नेम, लाइक दिस। सो लेट्स सेव दिस, एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अब दिख रहा है हम लोग को नेम रमेश सुरेश। तो हम लोगों ने हमारा रीयूजेबल प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया। ब्यूटीफुल, ऑसम। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ और डेटा पास करता हूँ, लेट्स से स्टेटस, एंड लेट्स से सिंगल। ओके, अब लेट्स से सुरेश का स्टेटस आप गेस करो, बताओ ये सिंगल है कि कमिटेड है। सुरेश कोडर है। ओके, एंड आप लोग देखोगे अब स्टेटस को भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स से स्टेटस लिख लेता हूँ, स्टेटस, एंड यहाँ पे प्रॉप्स डॉट स्टेटस, STATUS। बट यहाँ पे हम लोग रूट लेवल से एक ही एलिमेंट रिटर्न करवाना होता है, तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वीडियो में, इन रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के बारे में। ऑलराइट, ओके, अब आप लोग देखोगे नेम रमेश स्टेटस सिंगल, नेम सुरेश स्टेटस कोडर। थोड़ा जूम किया हुआ है लगता है, मैंने रीसेट कर लेता हूँ। ओके, ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप पास किया। अब लेट्स से कि ये प्रॉप हम लोग डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर दिए, एक वेरिएबल होता। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से रमेश ओबीजे, और इसके अंदर क्या होगा, नेम होगा, दैट इज रमेश, और स्टेटस होगा लेट्स से सिंगल। एक सुरेश के लिए भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पे सुरेश ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, लाइक दिस सुरेश, हाँ, एंड यहाँ पे नाम रख देंगे सुरेश, एंड इसका स्टेटस है खोडर। ओके, अब ये वेरिएबल मेरे को पास करना है, राइट। तो वेरिएबल पास करने के लिए अगेन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हम लोग को ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, एंड लेट्स से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रमेश ऑब्जेक्ट से मेरे को एक्सेस करना है नेम, तो मैं नेम पास कर रहा हूँ, और स्टेटस अगेन एक्सेस करने के लिए ये ब्रैकेट्स। तो अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हो, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कोड्स के अंदर लिख सकते हो, या इन ब्रैकेट्स के अंदर भी ऐसे लिख सकते हो। तो यूजुअली ब्रैकेट्स का हम लोग यूज करते हैं ताकि वेरिएबल हम लोग इसके अंदर लिख सकें। ऑलराइट, तो अब ये रमेश डॉट स्टेटस यहां से मैं पास कर सकता हूं। तो इनको हम लोग डायनेमिक प्रॉप जब कभी भी पास करेंगे तो हम लोग को ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, यही सेम मैं कंट्रोल सी करता हूं, एंड यहाँ पे लिखता हूं, एंड यहाँ पे सुरेश ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, लाइक दिस। ऑलराइट, तो अभी भी हम लोग को कोई चेंज नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये हम लोगों ने सीखा डायनेमिक प्रॉप कैसे पास करते हैं। बट यहाँ पे आप देखो हमारे प्रॉप का नाम और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका भी नाम सेम है। तो हम लोग इतना लंबा लिखने के बजाय हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और डॉट 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 स्प्रेड कर सकते हैं रमेश ऑब्जेक्ट। ऐसा लिखने से डायरेक्टली हम लोग एक ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहे हैं, और नेम एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ, और स्टेटस एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग नेम एज अ प्रॉप पास करें और स्टेटस एज अ प्रॉप कर, तो ये लिखना और ये लिखना, इतना बड़ा लिखना, इट्स द सेम थिंग। तो आप लोग यहाँ पे भी इतना बड़ा लिखने के जगह स्प्रेड कर लो सुरेश ऑब्जेक्ट, अभी भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये भी बिल्कुल वैलिड कोड है। यस, अच्छा, और थोड़ा सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे हम लोग देखो
props डॉट नेम लिखना पड़ रहा है, props डॉट स्टेटस लिखना पड़ रहा है। आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करके इस प्रॉप से डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेट्स से एक तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे अलग से लिख सकता हूँ। लेट्स से प्रॉप से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ नेम और नेम और स्टेटस। अब यहाँ पे मेरे को props डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार props डॉट नेम props डॉट स्टेटस, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक दिस। और ये भी लाइन आपको नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली क्या कर लो, यहीं पे डीस्ट्रक्चर कर लो। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉप्स, ओ प्रॉप्स बोल रहा हूँ, प्रॉप नेम डीस्ट्रक्चर करना है और स्टेटस डीस्ट्रक्चर करना है लाइक दिस। ये भी वैलिड कोड है। ऑसम। अच्छा, प्रॉप में एक और चीज आप रिसीव कर सकते हो। लेट्स से आप इस कंपोनेंट को सेल्फ क्लोज नहीं करते हो, आप लेट्स से ऐसे एंड करते हो। Alright, अब आप इसके बीच में कुछ लिख सकते हो। लेट्स से h1 टैग डाल लेता हूँ, इसके बीच में मैं कुछ HTML लिख सकता हूँ। लेट्स से दिस component will show user details like this। अब UI पे आपको ये कहीं भी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रोफाइल कंपोनेंट को पास किया हुआ है। प्रोफाइल कंपोनेंट को ऐसे चिल्ड्रन पास किया हुआ है HTML, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए। तो अगर आप इस प्रोफाइल के अंदर कुछ भी लिखते हो, राइट, आप सेल्फ क्लोज नहीं करते हो, उसके बीच में कुछ HTML लिखते हो, तो वो आप लोग इस प्रोफाइल में एक्सेस कर सकते हो। एक स्पेशल कीवर्ड से, दैट इज चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन लाइक दिस। ऑलराइट, अब अगर लेट्स से यहाँ पे अगर मेरे को शो करना है चिल्ड्रन, क्या एक H1 ही है, तो यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ चिल्ड्रन को लाइक दिस। सो लेट्स सेव दिस। अब आप लोग को देखेगा दिस कंपोनेंट विल शो यूजर डिटेल। सेकेंड कंपोनेंट में हम लोगों ने पास नहीं किया था, सो सेकेंड कंपोनेंट में हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे H1 दिख रहा है हम लोग को, बट उसके बाद नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड वाले प्रोफाइल में हम लोगों ने पास नहीं करा हुआ है चिल्ड्रन। पहले वाले में ही पास कर रहा है, इसीलिए दिख रहा है हम लोग को। यस, तो हम लोगों ने अभी जो सीखा है, ये हम लोगों ने जो डेटा पास कर रहे हैं, हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड पास कर रहे हैं। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है पेरेंट टू चाइल्ड, तो सबको मालूम होता है। चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा पास करते हैं, वो कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, और इसलिए ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। तो ये सब कोड मैं हटाता हूं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल शो करता हूं। हाँ, दैट इज चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बटन कंपोनेंट बनाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं सोर्स के अंदर एक बटन कंपोनेंट बनाता हूँ लाइक सो। तो आप रिएक्ट यूज कर रहे हो ना, तो आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ये वाली। इससे आप थोड़ा ही टाइप करोगे, जैसे मैं RAFCE टाइप करता हूँ, तो मेरे को एक फंक्शनल कंपोनेंट मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसको सेव करते हैं, एंड बटन को इंपोर्ट करूंगा, मतलब डायरेक्टली यूज करूंगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं एक div बनाऊंगा, लेट्स से div एंड चेंज माय कलर, उसमें डालता हूँ टेक्स्ट। अब इस div का कलर चेंज करेंगे हम लोग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज पासिंग डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब यूज स्टेट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट अभी ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को एक स्टेट वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, एंड इसका डिफॉल्ट कलर रखते हैं, लेट्स से ऑरेंज में भी, ऑरेंज। ओके, एंड यहाँ पे इस div को स्टाइल दूंगा मैं, इनलाइन स्टाइल यूज करूंगा। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अरे कलर मैं रख देता हूँ जो भी मेरे इस कलर में है। तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल है, जिसके चेंज होने पे कंपोनेंट री रेंडर करता है। मैं अगेन आपको डिटेल में सेपरेट वीडियो में यूज स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका यूज करके हम लोग कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट चेंज कलर। ऑलराइट, एंड अब मैं यहाँ पे सेट कलर का यूज करके इसमें जो भी मेरे को कलर चाहिए, लेट्स से वो कलर मैं पास करूंगा। लेट्स से वेरिएबल को नाम देते हैं
माय या CLR कलर, एंड जो भी कलर हम लोग इस फंक्शन में पास करेंगे CLR, कलर सेट हो जाएगा। अब इस चेंज कलर को मैं इस बटन में पास करूंगा, चेंज कलर इसकी वैल्यू भी होगी। तो बटन, इस बटन में मैं एज अ फंक्शन एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। और अब इस बटन में क्या करूंगा, इस क्लिक पे, बटन क्लिक पे ऑन क्लिक डालूंगा। अब इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं क्या प्रॉप पास कर रहा हूँ, चेंज कलर। तो यहाँ पे मेरे को डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा वो, ओके, एंड यहाँ पे मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अगेन इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं उसमें मैं ये सिंटैक्स एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में, बट लेट्स से अभी के लिए हम लोग को समझना है टॉपिक, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा कोड बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए। बट आने वाले वीडियोस में आपको सारा सिंटैक्स पूरा आप समझ जाओगे। बट क्योंकि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूँ तो ये सारे टॉपिक्स मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहाँ पे मैं ग्रीन पास कर लेता हूँ, ओके। सो लेट्स सेव बोथ ऑफ द फाइल्स। अगर अब आप लोग देखोगे, सो डिफॉल्ट कलर है ऑरेंज। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, बटन पे क्लिक कर दिया मैंने क्या, हाँ, ओके। सो देखो, डिफॉल्ट कलर है हमारे बटन का ऑरेंज। थोड़ा और जूम करता हूँ, और जैसे ही बटन बटन जैसा नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा, डिव बनाया हुआ है क्या? हाँ, इसको बटन से रिप्लेस करते हैं, बटन एलिमेंट से, एंड आप बटन दिख रहा है। तो डिफॉल्ट कलर है ऑरेंज, ठीक है। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो कलर हो गया ग्रीन। तो हम लोगों ने ये हमारे चाइल्ड, ये बटन हमारा चाइल्ड है, यहां से डेटा पास किया पेरेंट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा पास करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि भाई हम लोग को फंक्शन एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा चाइल्ड कंपोनेंट में। ऑलराइट, अब जब वो फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, तब वो डेटा हम लोग पास कर सकते हैं चाइल्ड से पेरेंट में। अगेन आई रिपीट, आप लोग से कोई पूछे कि भाई चाइल्ड टू पेरेंट कैसे डेटा पास करते हैं, तो आप बोलोगे भाई फंक्शन को हम लोग एज अ प्रॉप पास करेंगे। ऑलराइट, अब उस फंक्शन को हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में कॉल करेंगे, तब हम लोग उसमें डेटा पास कर सकते हैं। तो इस ऐसे करके आप लोग चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास कर सकते हो। तो यूज तो आपको प्रॉप का ही करना पड़ेगा, ओके, यस। अब यहाँ पे ये वीडियो में कंपोनेंट और प्रॉप्स के ऊपर बनाया हूं मैंने, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज कि एक कंपोनेंट कब अपने आप को री रेंडर करता है। सो कंपोनेंट बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन बाद में आने वाले वीडियोस में चेंज होगी। तो कोई कंपोनेंट, लेट्स से ये बटन कंपोनेंट का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एंड यहाँ पे मैं इसको, अभी ये एग्जांपल हटाओ, मैं सिंपल बनाता हूँ। या लेट्स से, हाँ, बटन बटन ही रहने देते हैं, सिंपल कंपोनेंट है, ओके। अब बटन कंपोनेंट अपने आप को कब री रेंडर करेगा, यहाँ पे स्टेट हम लोग को चाहिए अभी भी, एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉप पास कर रहे हैं, राइट, दैट इज चेंज कलर, ओके। यहाँ पे फंक्शन नहीं पास करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कलर पास कर लेता हूँ, कलर प्रॉप, और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी कलर की, लाइक दिस, ठीक है। बटन में मैं कलर पास कर लेता हूँ, लेट्स से प्रॉप से डी स्ट्रक्चर कर लूंगा कलर, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक और बटन बनाऊंगा जिसके ऑन क्लिक पे मैं कलर को चेंज करूंगा, चेंज कलर फंक्शन कॉल करना है, एंड यहाँ पे चेंज कलर, एंड ये हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड ओके, चेंज CHANG, ओके। एंड इस बटन क्लिक पे हम लोग कलर चेंज करेंगे, एंड यही कलर एज अ प्रॉप हम लोगों ने पास किया हुआ है। तो इस बटन को, बटन नहीं देना चाहिए मेरे को इसमें, अब इसको नॉर्मल डिव रख सकता हूँ मैं, या बटन भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कलर चेंज करेंगे, लेट्स से स्टाइल, एंड यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो भी यहाँ से आएगा
वो हम लोग इसमें रखेंगे। तो अगर बटन देखूं तो अब मेरे बटन का कलर चेंज होना चाहिए। रुक जाओ, इसको सेव नहीं किया है क्या? लेट्स सेव दिस। अब देखो बटन का कलर ऑरेंज दिख रहा है हम लोग, ठीक है। और हम लोग इस चेंज कलर पे क्लिक करेंगे। सो कलर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, कलर हम लोग को पास करना है, राइट? ओके। सो हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से अगर पास करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगेन ये सिंटेक्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेट्स सेव दिस। इनिशियली ऑरेंज है, चेंज कलर पे करूंगा तो ग्रीन हो गया। तो एक कंपोनेंट अपने आप को कब री रेंडर करता है ये मेरे को आपको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे मैं console डॉट लॉग डालूंगा, बटन रेंडर्ड। ओके, बटन पूरा लिखना चाहिए, बटन रेंडर्ड। अब आप कंसोल में देखना कि यहाँ पे आपको दिखेगा बटन रेंडर्ड, 2 बार दिख रहा है क्योंकि रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स में, इंडेक्स नहीं, कहाँ गई, मेन डॉट जेएसएक्स, स्ट्रिक्ट मोड को फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट मोड 2 बार कंपोनेंट्स को रेंडर करता है जस्ट टू मेक श्योर कि आपके एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है। तो जब हमारा ऐप कंपोनेंट स्क्रीन पे शो हुआ तो बटन रेंडर हुआ, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है बटन रेंडर। बट जब कभी भी मैं चेंज पे क्लिक करता हूं तो फिर से बटन रेंडर हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं किसी कंपोनेंट का प्रॉप चेंज होता है, दैट इज इस बटन क्लिक पे ये कलर प्रॉप जो था हम लोग पास वो चेंज हुआ, तो भी कंपोनेंट अपने आप को री रेंडर कर रहा है। तो एक चीज हम लोगों ने समझी कि कंपोनेंट इनिशियली तो रेंडर होता है, उसके बाद उस कंपोनेंट में अगर प्रॉप चेंज होता है तो वो कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है। ये एक डेफिनेशन है। और कंपोनेंट के अंदर अगर कोई स्टेट होता है वो चेंज होता है तो भी कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है। तो अगेन मैं एक स्टेट बनाता हूं, लेट्स से काउंट एंड सेट काउंट, एंड यहाँ पे यूज स्टेट। अगेन इसके ये सिंटैक्स यूज स्टेट वाला मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एंड यहाँ पे इस बटन क्लिक पे हम लोग एक ऑन क्लिक डालेंगे जिसमें मैं स्टेट को चेंज करूंगा। तो यहाँ पे मैं सेट काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा, काउंट +1, और यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू शो करूंगा, दैट इज काउंट। ओके, सो आप लोग देखो एक बटन कब रेंडर होगा, इनिशियली रेंडर हुआ और जैसे ही मैं चेंज कलर पे क्लिक करता हूं तो फिर से बटन री रेंडर हो रहा है, बटन रेंडर हो रहा है। और अगर इस बटन पे मैं क्लिक करूं तो भी बटन रेंडर हो रहा है। दैट मीन्स कि एक कंपोनेंट कब री रेंडर होता है, जब उस कंपोनेंट में हम लोग अगर प्रॉप चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है, और अगर कंपोनेंट के अंदर का स्टेट चेंज होता है तो भी एक कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो ये सरल डेफिनेशन है। फिलहाल के लिए ये डेफिनेशन आप लोग कब कंपोनेंट री रेंडर होता है इस डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हो कि अगर कंपोनेंट में प्रॉप या स्टेट चेंज होगा तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। बट ये डेफिनेशन कंप्लीटली ट्रू नहीं है। मैं आप लोग को रिएक्ट मेमो के वीडियो में बताऊंगा कि कंपोनेंट कई बार अननेसेसरली भी री रेंडर होता है। तो वो टॉपिक जो है अननेसेसरी री रेंडरिंग का, वो मैं आपको रिएक्ट मेमो के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बोलोगे कि कंपोनेंट कब री रेंडर होता है। तो अगर कंपोनेंट के अंदर जो हम लोग प्रॉप पास कर रहे हैं, अगर कंपोनेंट का कोई इंटरनल स्टेट है या अगर कंपोनेंट कोई ग्लोबल स्टेट कंज्यूम कर रहा है, तो वो हम लोग रिडक्स और कंटेक्स्ट एपीआई की वीडियो में बात करेंगे। तो कंपोनेंट अपने आप को री रेंडर करता है। बट कई बार अननेसेसरली भी री रेंडर होता है। अब वो क्यों री रेंडर होता है अननेसेसरली, वो आपको रिएक्ट मेमो के वीडियो में समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए जो कंपोनेंट री रेंडरिंग की डेफिनेशन यही है कि अगर प्रॉप या स्टेट चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। बट ये डेफिनेशन आने वाले वीडियोस में चेंज होगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।